बांग्लादेश की शर्मनाक हार, भड़के कप्तान, छोड़ दी कप्तानी। इतना बड़ा विवाद, आखिर सैंटो के अकस्मात कप्तानी छोड़ने का क्या है कारण? यार, नजमुल हसन सैंटो बांग्लादेश के एक बेहतरीन कप्तान, एक अविश्वसनीय कप्तान और एक ऐसे कप्तान जिनकी कप्तानी में बांग्लादेश इतिहास रच रही थी। खासकर अगर मैं टेस्ट फॉर्मेट की बात करूं, पाकिस्तान को पाकिस्तान में वो मात देते हैं, न्यूजीलैंड को अपनी सरजमी पर हराते हैं और 12 टेस्ट मुकाबलों में 4 जीत थी बांग्लादेश के नाम। अच्छी खासी खेल रही थी बांग्लादेश टीम, उनकी कप्तानी में बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन था, इतिहास पर इतिहास रच रहे थे। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ एक हार और सैंटो प्रेस वार्ता में आते हैं और कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर देते हैं। सब दंग थे। बीसीबी प्रेसिडेंट थे वो भी आश्चर्यचकित थे कि भाई साहब आखिरकार ये फैसला लिया क्यों सैंटो ने। सब कुछ हम आपको समझाएंगे पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से कि सैंटो ने क्यों ये फैसला लिया, क्या कारण था, क्या वजह था, इस अकस्मात फैसले के कारण सैंटो की क्या नाराजगी थी, किसके ऊपर नाराज हुए और छोड़ दी कप्तानी। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें बांग्लादेश के श्रीलंका दौरे की, तो 2 टेस्ट मुकाबले हुए हैं। एक मुकाबला ड्रॉ कराया पहले बांग्लादेश ने श्रीलंकाई सरजमी पर, तो दूसरे में पारी और 78 रन से वो हारे। जब प्रेस वार्ता में आए नजमुल हसन सैंटो तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमने शर्मनाक प्रदर्शन किया, बल्लेबाजों ने लेट डाउन किया, लेकिन साथ ही साथ बम फोड़ दिया, विस्फोट कर दिया। बांग्लादेशी प्रशंसक नाराज थे, स्तब्ध थे, हतप्रभ थे कि यार सैंटो क्या वजह थी कि आपने कप्तानी छोड़ दी। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, आपकी कप्तानी में बांग्लादेश अच्छा तो खेल रही थी, एक हार, क्या ये था कारण? सैंटो ने वहां पर प्रेस वार्ता में साफ तौर पे बताया कि क्या कारण रहा। अगर मैं बात करूं नजमुल हसन सैंटो की जुबानी, तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, ये कोई पर्सनल मैटर नहीं है, मेरा किसी से बैर नहीं है कि ये इस वजह से मैंने कप्तानी छोड़ी। सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रतीत होता है, मुझे महसूस होता है कि 3 फॉर्मेट में 3 कप्तान रखकर बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती। ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है, पर्सनल मैटर है। मैं यही सोचता हूं, जिस वजह से मैं ये कप्तानी छोड़ने जा रहा हूं, छोड़ने का विचार बना चुका हूं और मैंने ये पहले ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बता चुका है। तो ये जो वजह बताया है वो खटक रहा है सबके दिमाग में। यार ये क्यों? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सोचना है कि वो 3 फॉर्मेट में 3 कप्तान रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे हैं। कारण मैं स्पष्ट तौर पे बताता हूं। हालांकि नजमुल हसन सैंटो ने उस कारण को भी काटा है इस प्रेस वार्ता में, लेकिन पहले समझते हैं कि क्यों ये आया उनके दिमाग में, उनके जहन में कि टेस्ट की कप्तानी मुझे छोड़नी है। जब ये श्रीलंका दौरे पर बांग्लादेश क्रिकेट टीम रवाना हो रही थी और नजमुल हसन सैंटो का प्रेस वार्ता हुआ, तो उन्होंने कहा कि ओडीआई में लॉन्ग टर्म कैप्टेंसी होनी चाहिए। वो क्यों कहा वो मैं आपको समझाता हूं। साल 2024 में जब इनको फुल टाइम कप्तान बनाया गया, तो वहां पर शर्त रखी गई कि सिर्फ और सिर्फ 1 साल 12 महीनों के लिए नजमुल हसन सैंटो को तीनों फॉर्मेट का कप्तानी दिया जा रहा है, T20 का, ओडीआई का और टेस्ट का। तो फिर क्या हुआ? बीते महीने उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ी। जब T20 की कप्तानी छोड़ी और इस श्रीलंका दौरे के लिए रवाना हुए, तो उन्होंने फुल टाइम कैप्टेंसी, लॉन्ग टर्म कैप्टेंसी की डिमांड कर दी और उस पर बात रखी कि अगर आप ओडीआई में लॉन्ग टर्म कैप्टेंसी का विकल्प सोचेंगे तभी बांग्लादेश टीम का अच्छा होगा। फिर एकाएक आनन फानन में उस प्रेस वार्ता के बाद, उस बयान के बाद नजमुल हसन सैंटो के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग होती है, फैसला ले लिया जाता है कि नजमुल हसन सैंटो अब ओडीआई टीम के कप्तान नहीं रहेंगे, मेहदी हसन मिराज होंगे। ये बात खटक गई होगी नजमुल हसन सैंटो को, उनके जहन में ये बात आ गई होगी कि यार एकाएक क्या एक बयान, सिर्फ और सिर्फ अपना मत रखना, ये कारण रहा मेरी कप्तानी से हटाए जाने का। और अच्छा खासा बांग्लादेश उनकी कप्तानी में प्रदर्शन कर रही थी, एक बेहतरीन लीडर के तौर पर सैंटो उभर भी रहे थे, टीम बेहतरीन और अविश्वसनीय कार्य करती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन एक प्रेस वार्ता आता है, वहां पर वो फुल टाइम कैप्टेंसी का डिमांड कर देते हैं, डिमांड भी नहीं करते हैं, अपना राय रखते हैं कि फुल टाइम कैप्टेंसी अगर रहेगा, लॉन्ग टर्म कैप्टेंसी ओडीआई फॉर्मेट का रहेगा, तो वो बांग्लादेश टीम के लिए अच्छा होगा, बांग्लादेश टीम के हित में होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आनन फानन में मीटिंग रखती है, उनको कप्तानी से ओडीआई फॉर्मेट के हटा देती है, मेहदी हसन मिराज को नियुक्त कर देती है। फिर वहीं से उनका विचार चलने लगा था, वहीं से उन्होंने शायद फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सुना दिया होगा कि भाई इस श्रृंखला के बाद मैं संन्यास ले लूंगा, 3 फॉर्मेट 3 कप्तान, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा है। और यही बात प्रेस वार्ता में उन्होंने बोली,
ये मत सोचिएगा कि मुझे कप्तानी ओडीआई फॉर्मेट से हटाई गई है जिस वजह से मैं गुस्से में आकर ये फैसला ले रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यार एक कारण तो है ही ना, मतलब अगर ओडीआई फॉर्मेट के कप्तान रहते तो टेस्ट के भी रहते। तो कारण यही है, गुस्से में लिया गया फैसला हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश के हित में लिया गया, सोचकर ही लिया गया फैसला हो, लेकिन कारण वही है जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस दौरे से पहले उनको कप्तानी ओडीआई फॉर्मेट से हटाई। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था कि क्यों सैंटो को ओडीआई फॉर्मेट से कप्तानी हटाया गया। क्या उनको लॉन्ग टर्म कैप्टेंसी नहीं दी जा सकती थी? क्या अगले वर्ल्ड कप तक के लिए उनको कप्तान नियुक्त नहीं किया जा सकता था? सवाल उसी वक्त खड़े हो रहे थे। कुछ भी बुरा उनकी कप्तानी में बांग्लादेश टीम ने नहीं किया था। तो नजमुल हसन सैंटो को हटा दिया गया था ओडीआई कैप्टनसी से। उनको लगा कि तीनों फॉर्मेट में 3 कप्तान, बांग्लादेश टीम का हित नहीं होने वाला है। उन्होंने भाई टेस्ट टीम की भी कप्तानी अब छोड़ दी है। सवाल उठता है कि कौन होगा कप्तान। अगर मैं बात करूं T20 फॉर्मेट की, तो वहां पर लिटन दास कप्तान है, क्योंकि वहां से सैंटो ने कप्तानी छोड़ी तो लिटन दास को नियुक्त किया गया। ओडीआई फॉर्मेट में मेहदी हसन है, और फिर आपको देखने को मिलेगा शायद टेस्ट फॉर्मेट में मेहदी हसन ही बांग्लादेश टीम को लीड करते हुए दिखे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि नजमुल हसन सैंटो ये जो कप्तानी छोड़े हैं कितने हैरान हैं आप, और कौन होगा बांग्लादेश का अगला कप्तान। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।